जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि श्रावण मास में हमें कौन सी साधना करनी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास में इस समय पर मल मास भी लग रहा है, यानी इस बार 2 श्रावण मास हैं। तो इसी बीच में मल मास भी आ रहा है, जो कि 18 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मल मास की साधना है वो आपको 2 गुना फल प्राप्त करेगी। यानी श्रावण मास की साधना का तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मल मास की साधना का भी आपको फल मिलेगा। तो इस बार जो आपका लाभ है वो दुगना होने जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कौन सी साधना करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और भोलेनाथ का ये जो श्रावण मास होता है, इसमें आप बहुत कुछ पा सकते हैं। भोलेनाथ भोले होते हैं, तो उनको प्रसन्न करना बहुत ही सरल होता है। तो इसमें अगर आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं होगी तो उस सामग्री के बिना भी आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ केवल जल पर ही प्रसन्न हो जाते हैं और जल हर कोई चढ़ा सकता है भोलेनाथ को। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए केवल जल ही मात्र आपके लिए एक साधन है, और उस साधन से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस बार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अगर आप साधना करना चाहते हैं और साथ ही अपना भी कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि जगत का कल्याण करने से पहले अपना कल्याण करना जरूरी होता है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आर्थिक परिस्थिति को लेकर के संकट में बने रहते हैं, उनके ऊपर आर्थिक संकट चलता रहता है, और जिसका आर्थिक संकट टल जाता है उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो मूल होता है वो आर्थिक संकट होता है। तो आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और अपनी भी स्थिति को सुधारने के लिए जो इस बार की साधना रहेगी वो रहेगी शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र। तो दारिद्र्य दहन यानी गरीबी का जो अंत कर दे, इस प्रकार का ये स्तोत्र होता है और बहुत छोटा स्तोत्र है। तो आपको इसका पाठ करना है इस मल मास में। मल मास 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 17 अगस्त को ये समाप्त हो रहा है। तो तब तक आपको इसका पाठ करना है। और पाठ कितना करना है? पाठ आपको 1000 पाठ या 1008 पाठ आपको करने हैं इस दहन स्तोत्र के। तो 1008 पाठ का ये संकल्प आपका होना चाहिए, और इसको आप चाहें तो 21 दिन में भी पूर्ण कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 30 दिन में भी पूर्ण कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको 11 दिन में भी पूर्ण कर सकते हैं। तो इसका संकल्प आपको करना होगा और इसका पाठ आप आराम से कर सकते हैं। और साथ में इस पाठ में आपको फल श्रुति नीचे लिखा होगा, फल श्रुति, जिसका पाठ आपको नहीं करना है। केवल आपको शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करना है, फल श्रुति का पाठ आपको नहीं करना है। और ये पाठ आपको 1008 का संकल्प लेकर के करना है। तो जो अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपके जीवन में जो आर्थिक संकट है, पैसे की तंगी बनी हुई है, घर में पैसा रुकता नहीं है या पैसा आता ही नहीं है, या पैसा आता है तो बिना मतलब की चीज़ों में खर्च हो जाता है, उन सभी समस्याओं के निवारण हेतु आपको इसका पाठ करना है और इसका संकल्प लेना है। अगर आप 1000 पाठ भी नहीं कर सकते हैं तो आप 500 पाठ का भी संकल्प ले सकते हैं, और अगर आप 500 पाठ भी नहीं कर सकते हैं तो आप 108 पाठ का भी संकल्प ले सकते हैं। यानी 30 दिन में आप 108 पाठ कर सकते हैं, 11 दिन में 108 पाठ कर सकते हैं, या 21 दिन में भी 108 पाठ कर सकते हैं। यानी आप छोटे से लेकर के बड़ा संकल्प आप किसी भी प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो चौकी भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो चौकी ना भी लगाएं। दीपक आप अखंड भी रख सकते हैं और सुबह शाम का भी रख सकते हैं। आपकी जो संख्या है उसका आप जो है सुबह और शाम दोनों समय पाठ कर सकते हैं। और इसमें पाठ करने के लिए आपको ये ध्यान करना है, जब आपकी साधना प्रारंभ होगी तो आपको सुबह
के समय जलाभिषेक जरूर करना है भोलेनाथ पर, यानी सुबह के समय आपको शिवालय में जाकर के जल अवश्य चढ़ाना है। और जब आप शिवालय में जाते हैं शिवलिंग पे जलाभिषेक करने के लिए, तो आपके पास सफ़ेद चंदन होना जरूरी है। कोई भी फल आपके पास हो सके तो फल हो आपके पास, बेल पत्र हो, एक देसी घी का दीपक हो, और बीच में अगर सोमवार आता है तो उसमें आपको जनेऊ भोलेनाथ को अवश्य ही अर्पण करना है। तो ये सामग्री आपके पास सुबह के समय हो। और सोमवार में विशेष पूजन आपको करना है भोलेनाथ का। आपको पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करना है, जल चढ़ाना है। आप चाहें तो भोलेनाथ को शहद चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो भोलेनाथ को घी चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, शक्कर चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग अमृत के द्वारा, यानी इन सब को मिलाकर के पंचामृत बनता है। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास उस समय पर उपलब्ध है तो किसी भी चीज़ के द्वारा आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। जब आप पाठ करने बैठें तो उस समय पर एक देसी घी का दीपक अवश्य जलता हुआ आपके पास होना चाहिए, जो भोलेनाथ के नाम का होगा। जितनी देर आप पाठ करेंगे उतनी देर आपका दीपक जलते रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चौकी बिठाते हैं तो चौकी पर आपको भोलेनाथ की प्रतिमा या उनकी फ़ोटो या उनका शिवलिंग स्थापित करना है और एक देसी घी का दीपक लगाना है। भोलेनाथ के लिए कोई भी भोग आपको अवश्य रखना है। आप चाहें तो मिश्री का भोग रख सकते हैं, आप चाहें तो फल का रख सकते हैं, मिठाई का रख सकते हैं, खीर का रख सकते हैं, हलवे का रख सकते हैं, लेकिन भोग कोई भी हो मीठा होना चाहिए। और सबसे उत्तम बात, भोलेनाथ को सफ़ेद वस्तुएं पसंद होती हैं। अगर आप भोग में सफ़ेद मिठाई रखते हैं, खीर रखते हैं, या मेवे की खीर रखते हैं, या मखाने रखते हैं, या मिश्री रखते हैं, या वाइट रसगुल्ले रखते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, तो सफ़ेद अगर आप रखते हैं तो उनको अति प्रिय होती है सफ़ेद चीज़। सफ़ेद फूल भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, सफ़ेद चंदन भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, सफ़ेद गमछा भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, जनेऊ भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। तो ये जितनी भी प्रिय चीज़ें भोलेनाथ की हैं, आप इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हैं या आप इकट्ठा कर सकते हैं तो इकट्ठा करके इन सभी चीज़ों से भोलेनाथ की आपको सेवा करनी है। आप जो चौकी भोलेनाथ के लिए लगाओगे उस पर आपको सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो सारी चीज़ें अगर आपके पास सफ़ेद हो तो भोलेनाथ इससे अति प्रसन्न होते हैं। और आपको जितने भी पाठ का आपने संकल्प लिया है उतने पाठ आपको भोलेनाथ के लिए करने हैं। और आप हमेशा याद रखें, जिनका कोई गुरु नहीं है तो भोलेनाथ को गुरु मान करके आप ये पाठ कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ की किसी भी पूजा में सौम्यता अत्यधिक होती है, तो वो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इस पाठ को आप निश्चिंत होकर के करें और जो आपकी गरीबी है, दरिद्रता है, उसको दूर करें और भोलेनाथ की पूर्ण कृपा को प्राप्त करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए इस श्रावण मास से संबंधित साधना के लिए। आप इस साधना को करें, अपने परिवार में, अपने घर परिवार में अपने मित्रों को बताएं, वो इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये साधना बहुत सरल है। आपसे जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।